आज ओपनिंग में भी हमने जिक्र किया है कि वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, तो उस हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि हमारे जहन में दोबारा से ताज़ा होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर अलीम लियाकत को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो साइकिलिंग आज हम कह रहे हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो वो लोग कार्बन एमिशन पे जब काम करते हैं तो वो कहते हैं जी साइकिलिंग होनी चाहिए। अगर उन्होंने अपने डाउनटाउन में ट्रैफिक को मैनेज करना है तो वो कहते हैं साइकिलिंग के ऊपर आपको शिफ्ट करना चाहिए। हेल्थ की बात करते हैं और फिटनेस की बात करते हैं तो वो कहते हैं आपको साइकिल चलानी चाहिए। तो आप एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट होने के नाते जानते होंगे ज़्यादा बेहतर कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं जो कि हमें जिस्मानी तौर पे मिल सकते हैं। देखें, जो साइकिलिंग है दैट इज़ वेरी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। लो इम्पैक्ट इन द सेंस कि हमारे जो नी जॉइंट्स हैं, हमारे जो एंकल जॉइंट्स हैं, जो हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मिनिमल इम्पैक्ट होता है, उनके ऊपर कोई वेयर एंड टीयर नहीं हो रहा होता और हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। स्पेशली हमारे लोअर लेग के मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। तो स्पेशली पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर आर्थराइटिस चल रहा होता है, जॉइंट्स का वेयर एंड टीयर हो रहा होता है और डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करें और उनको समझ नहीं लग रही होती कि वेट कैसे रिड्यूस करें। जब हम वॉक करेंगे तो हमारा नी का पेन बढ़ जाएगा और वॉक नहीं करेंगे तो वेट बढ़ता जाएगा और उतना जितना वेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा नीज़ पे आर्थराइटिस के प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग से नीज़ पे कम जो लोड पड़ेगा लेकिन आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, आपके फैट्स भी बर्न होंगे। यूजली जब हम 1 घंटा साइकिलिंग करते हैं तो उससे हमारे तकरीबन 550 किलो कैलोरीज बर्न हो रहे होते हैं। अच्छा। उसकी वजह से हमारे तकरीबन 55 जो ग्राम है फैट्स का वो लूज़ हो रहा होता है। सो अगर हम 1 महीना एक्सरसाइज करें और 1 घंटे के लिए, सो इमेजिन कि हमारे तकरीबन 1600 ग्राम फैट्स लूज़ हो जाता है सिर्फ मतलब साइकिलिंग के जरिए से। जस्ट साइकिलिंग 1 आवर अ डे। अच्छा, फिर ये एक्सरसाइज लग भी नहीं रही होती ना? Exactly. It is very recreational, enjoyable मतलब rather than कि आप किसी एक क्योंकि आप ओपन एयर वैसे भी कर रहे होते हैं यूजली अगर आप जिम के अंदर नहीं कर रहे, सो इट्स अ वेरी गुड। आप एक अच्छी हवा में सांस ले रहे होते हैं और कोशिश करें कि जब आप साइकिलिंग करें तो कोई एक अच्छा ग्रीन पाथ को चूज़ करें जिसके ऊपर आप साइकिलिंग करें ताकि आपका एक मेंटली तौर पर भी आप फ्रेश हों। जो अभी आपने डॉक्टर साहब फ़ायदे बता रहे थे वो आप स्टेशनरी साइकिल के बता रहे थे जो कि जिम में हम कर रहे होते हैं, या स्टेशनरी साइकिल कंपेयर टू ये जो नॉर्मल साइकिलिंग है? देखिए बोथ दोनों के अंदर, क्योंकि हमारा मसल वर्क उसी तरह स्टेशनरी साइकिल में भी यूज़ हो रहा होता है और स्टेशनरी साइकिल के अंदर हम अपनी रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि अब इस्लामाबाद की रोड्स हैं, अगर हम बाहर साइकिलिंग करेंगे तो उसको डेफिनेटली फिर आपको कहीं पे आपकी जो रोड्स हैं वो इंक्लाइन हो जाती हैं, कहीं पे आपको डिप्रेशन मिल रहा होता है। सो उसके अंदर भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स कहीं पर लग रही होती हैं, कहीं में कम एफर्ट्स लग रहे हैं। दोनों के डिफरेंट फ़ायदे हैं लेकिन ये जो बेनिफिट्स हैं आप दोनों से ही ले सकते हैं। डॉक्टर साहब हम अभी यहाँ पे ना कुछ ख़ास किस्म की साइकिलें दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकिल। बच्चों को भी लगता है कि यही साइकिल होगी ना और यही वाली साइकिल हो तो फिर हम साइकिलिंग कर सकते हैं। एक ज़माना था कि जब हमारे बड़े बूढ़े जो हैं उनके पास एक सोहराब की साइकिल होती थी। क्या वो साइकिल भी इक्वली इफ़ेक्टिव है या गियर्स के साथ जो साइकिल चलती है इसका ज़्यादा फ़ायदा है? लेकिन सबसे पहले तो डिफरेंस पता लगे गियर वाली साइकिल में और नॉर्मल साइकिल में फ़र्क क्या होता है। सो दोनों साइकिलिंग ही हैं और दोनों के इक्वल बेनिफिट्स हैं। गियर वाली साइकिल आपके सिंपल ये करेगा कि जब आपने कोई भी चढ़ाई चढ़नी है, आपके जब कोई पाथ ऐसा है कि आपने फॉर एग्जाम्पल सड़क आपके ऊपर जब जा रही है, सो उसमें आप गियर्स रिड्यूस करके और आप अपने लेस एफर्ट के साथ आप चल सकते हैं। ठीक है। और वही जब आप सोहराब साइकिल की आप बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगी और ज़्यादा उसमें जोर लगेगी जब चढ़ाई आएगी।